जुड़ सकता है और क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई जुड़ना भी चाहता है या नहीं जुड़ना चाहता, ये आपके ऊपर है, कोई जबरदस्ती नहीं है। रिक्रूटमेंट चल रही है, 2021 साल से रिक्रूटमेंट चल रही है इस पे, और कई हजारों लोग आए हैं, और हजारों लोगों ने, कई लोगों ने, हर एक प्रांत, हर एक देश, हर एक जाति, हर एक जुबान से लोग आए हैं इस आर्मी में जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जो कई हैं पहले से ही इस आर्मी में है, मैं जानता हूं, पर हो सकता है शायद आपके घर के कोई ऐसे सदस्य हो, या आपके कलीसिया में कोई ऐसा हो, या आपका कोई अजीज हो, आपका भाई बहन, या आपका कोई ऐसा रिश्तेदार हो जो अभी तक इस आर्मी में नहीं जुड़ा, जो अभी भी दुनिया की आर्मी में सर्विस दे रहा है। तो मैं इनकरेज करना चाहूंगा कि आज का समय आपके लिए स्पेशल होगा, जिसमें आप जानेंगे कि हाउ टू जॉइन द फूल्स आर्मी, कि मूर्खों की इस सेना में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये मूर्खों की सेना क्या है। और हम जानते हैं कि आप सब लोगों के पास अच्छी अच्छी डिग्रियां होंगी, है ना, और कई लोग तो पीएचडी हैं, कई लोग बड़े बड़े उन्होंने डिग्री करी है, और खूब अच्छी अच्छी डिग्रियां आपने प्राप्त करी होंगी, और जैसे बीए है, एमबीए है, और एलएलबी है, बीकॉम है, और साइंस की डिग्रियां ली होंगी आपने, लोगों ने पीएचडी कर डाली है, और बड़ी बड़ी डिग्री ली है लोगों ने। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास वही डिग्री है, और शायद आप में से कई लोगों के पास भी वो डिग्री है जो पौलुस के पास थी, संत पौलुस के पास। आप तो जानते हैं कितने आलिम फाजिल इंसान थे, बेंजामिन के कबीले से थे, फरीसियों के फरीसी थे वो, और खास जुबानें जानते थे, और बहुत ही गमीलियल उस जमाने का ग्रेट टीचर था, उसके पैरों पे बैठ के वो पढ़ा करते थे। बहुत ही आलिम फाजिल इंसान, जुबानों को जानते थे, और रोमी सिटीजन भी थे वो, और बड़े खास ऊपर औहदे के और कास्ट के थे वो, और बड़े जबरदस्त उसकी अपब्रिंगिंग थी उस आदमी की, और बहुत ही अच्छी फैमिली का था वो। उसके पास भी एक ऐसी डिग्री थी, बाकी डिग्रियों को जला दिया उसने। वो कहता है ये सारी डिग्री जो मैंने ली है जिंदगी में वो बेकार है, मैं तो कूड़ा समझता हूँ, उनको गोबर समझता हूँ, आई काउंट देम एज डंग, कुछ नहीं है वो कहता है, पर ये डिग्री मेरे लिए सब कुछ है। और इस डिग्री के वसीले से, बदौलत से वो इस आर्मी में जुड़ गए, और वो डिग्री है मैं आपको बताना चाहता हूं, ये डिग्री है जो हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों में। अगर हम मेरे साथ मुड़ना चाहेंगे, मैं इंग्लिश की बाइबल से पढ़ूंगा, और बीच बीच में भाई आशीष हमारी मदद करेंगे, पर बीच बीच में मैं हिंदी में भी पढ़ के आपकी मैं सहायता करूंगा हिंदी में। तो हम चलते हैं वो डिग्री के बारे में देखने के लिए जो पौलुस के पास थी, और उस डिग्री के बदौलत वो इस आर्मी में शामिल हुए जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। याद रखें, सबसे पहली डिग्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिग्री है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं, बॉर्न अगेन। बीए का मतलब बॉर्न अगेन, नए सिरे से जन्म प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आदमी जो मर्जी कर ले, तो अगर आपका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ तो इस आर्मी में आप बेशक आप घुसे हुए हो, पर कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल देना है, अपने गुनाहों से, पापों से तौबा करना है, पश्चाताप करना है, उस पर विश्वास लाना है, और फिर आप जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा, और उसके द्वारा आप इस आर्मी में शामिल हो जाएंगे। मुझे लगता है ऐसा ऐसा वो जो धुंध है आपके सामने अब क्लियर हो रही है कि आखिर ये आर्मी है क्या चीज। और वो डिग्री देखते हैं, वो डिग्री के बारे में हम देखते हैं। वो डिग्री है FFCS। FFCS जैसे MBA होता है, BA होता है, PhD होता है, जो भी अलग अलग डिग्रियां दुनिया की है, डॉक्टरेट्स, अलग अलग किस्म के डॉक्टरेट्स है। पर मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे FFCS डिग्री क्या है। वो डिग्री इंग्लिश की बाइबल से मैं पढ़ता हूं, फिर हिंदी में भी आपको सामने में रखता हूं। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय, 1 Corinthians chapter 4 verse 10।
और 10वां पद उसका, 4था अध्याय 1 कुरिन्थियों उसका उसका 10वां पद, और वो इस तरह पढ़ते हैं हम इसको इंग्लिश में, वी आर फूल्स फॉर क्राइस्ट सेक, FFCS, फूल्स फॉर क्राइस्ट सेक। हिंदी में इस तरह आता है, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। आप कहोगे यार कमाल की बात है, ये आज सुबह उठ के यही सुनना था कि मैं मूर्ख हूं, अहमक हूं, बेवकूफ हूं। आई एम अ फूल, मैं फूल हूं, मैं बेवकूफ हूं। आपको यही सुनने के लिए आज आपने अल्फ्रेड साहब हमें बुला दिया। भाई ये तो बड़ी ऑनर की बात है, बताना चाहता हूं, इट इज ग्रेट ऑनर, बड़ी इज्जत की बायस है ये चीज। इट इज अ ग्रेट ग्रेट ऑनर अगर कोई मसीह के लिए आपको मूर्ख और बेवकूफ समझता है, और आप इस आर्मी के सदस्य हैं, इस आर्मी के सोल्जर हैं, एक फेथफुल गुड सोल्जर की तरह, जो पौलुस ने तिमोथियस को समझाया था अपनी पत्री में, बी अ गुड सोल्जर फॉर क्राइस्ट, एक अच्छे सिपाही बनना, तिमोथियस उसको समझाया था। और वैसे मेरे अजीजों, FFCS, ठीक है, BA डिग्री है, बॉर्न अगेन है आप, और आपने बपतिस्मा भी लिया है, चर्च के मेंबर हैं, खूब सेवकाई कर रहे हैं, प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, सब तरह के कार्य करते हैं, पर क्या आपने कभी इस बात को एहसास किया है कि ये डिग्री भी आपने ली है, या शायद आप अपने घर के अंदर आप छुपे हुए हैं कि मैं बाहर निकलूंगा लोग क्या सोचेंगे, मुझे उल्लू समझेंगे, क्या कर रहा हूं मैं, पर्चे बांट रहा हूं, मैं यहाँ गॉस्पेल सुनाता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हूं, अरे पिटाई हो जाएगी, मारेंगे मुझे, अरे क्या लोग बोलेंगे, और मेरे आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, ऑफिस के लोग क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, मुझे घबरा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। पौलुस नहीं था ऐसे, बड़ी शान से, बड़ी खुशी से कहता, मैं ग्लोरी करूंगा, अगर मैं शेकी में अपनी दिखाऊंगा तो सिर्फ मसीह में दिखाऊंगा और कुछ नहीं मेरा। इफ आई बोस्ट, आई विल बोस्ट इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और इस डिग्री में कि मैं एक मूर्ख हूं मसीह की खातिर, आई एम फूल्स फॉर क्राइस्ट सेक, मसीह, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की खातिर। वो जो आलिम फाजिल इंसान जिसने कई डिग्रियां ली होंगी अपने जमाने के हिसाब से, और जमाने जानता था, बड़े हाई कास्ट का आदमी, यहूदियों का यहूदी, बेंजामिन के ट्राइब का, हम वो फिलिपियों में पढ़ते हैं क्या उसकी जबरदस्त CV है, रिज्यूमे, क्या उसने अपनी चीजें लिखी, और कहता सारी चीजें मैं फाड़ के फेंक दूं, मेरे लिए कूड़ा है। क्यों? मसीह के सामने सब कुछ बेकार है, सब कुछ मध्यम हो जाता है, एवरीथिंग बिकम्स शैडोज इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब हमारी आंखें खुल जाती हैं, जब ये अंधी आंखें खुदा हमारी खोल देता है, तो सब चीजें बेकार सी लगती है और मसीह सबसे खूबसूरत लगता है। तो फूल्स फॉर क्राइस्ट, ठीक है। तो ये है वो डिग्री, और ये है वो इंसान जिसने दुनिया का, ये जो चंद लोग थे, ये चंद लोग, नेपोलियन बोनापार्ट, बादशाह नेपोलियन ने कहा ये कौन से लोग हैं, ये कौन थे ये लोग जिन्होंने दुनिया का तख्ता पलट दिया। प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, they were people who turned the world upside down। ये वो शख्स थे जिन्होंने उस जमाने की दुनिया के तख्ता पलट दिया उन लोगों ने, वो 12 शख्सों ने। जुडस तो मर गया, मथायस आ गया उसकी जगह, और कईयों ने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो पहली प्रीचिंग में 3000 से ज्यादा लोगों ने बैप्टिज्म लिया लोगों ने, और ऐसी एक आग की तरह फैल गई। कहते हैं इंग्लैंड में जब आग लगी थी, पूरा शहर भस्म हो गया था, शहर के शहर भस्म हो गए थे, इतनी जल्दी आग फैली। आपने देखा होगा कैसे ये फॉरेस्ट फायर लगती है, जंगलों में जैसे आग लगती है। आपने देखा अमेरिका में कितने महीनों तक वो आग चलती रही, आपने न्यूज में देखा होगा। वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उस जमाने में कोई उन लोगों को, उन प्रेरितों को, अपोस्टल्स को, शिष्यों को, डिसाइपल्स को, वो उनको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता था। वो शैतान भी हैरान हो जाता हूँ कि क्या यार, मैं उनको मार रहा हूँ, सिता रहा हूँ, जेलों में डाल रहा हूँ, शेरों के सामने मैंने फड़वा दिया, और भूखे शेरों के सामने डाल दिया उनको, उनकी बेइज्जती करा दी, सब कुछ, उनका घर बार सब मैंने उजाड़ दिया। शैतान सोचता होगा फिर भी ये बाज ही नहीं आ रहे, सुसमाचार सुनाए जा रहे, बेवकूफ है ये लोग। पर वो बेवकूफ नहीं थे, मूर्ख नहीं थे वो लोग। उन्होंने अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करी, ठीक है। तो कौन थे? सिंपल लोग थे भाई। ये डिग्री तो मिल गई उनको, कोई बड़े कॉलेज वॉलेज में नहीं गए जो बाकी लोग थे सब। पौलुस तो था आलिम फाजिल,
और लूका भी था, डॉक्टर था वो, और हम देखते हैं मैथ्यू भी बड़ा लर्नेड आदमी था, और हम देखते हैं और भी बीच बीच में अच्छे थे। बाकी तो सब मछुआरे थे, सिंपल क्रूड मतलब कुछ खास लोग नहीं थे। और कहां से आए थे? अलग अलग प्रांतों से। हम जानते हैं इस दुनिया में, दुनिया के कोने कोने से खुदावंद यीशु मसीह को लोगों ने ग्रहण किया और उस आर्मी में शामिल हो गए। और कितनी मिशनरीज हैं प्रभु की सेवकाई करें। आज भी अफगानिस्तान में इस वक्त, इस समय, इस घड़ी लोग छुपे हुए हैं। लोग सोचते हैं वो बेवकूफ है जो ऐसी जगह जाए गए और अब फंस गए। बोला था तुझे मत जाना वहां पे सेवा करने के लिए। पाकिस्तान जाता है, मत जा तू वहां पे। ईरान जा रहा है, मत जा वहां पे, जेल में पड़ा है ना तू। फिर भी गए वो लोग, सब कुछ लुटा दिया उन्होंने। दुनिया के नजरों में बेवकूफ है वो, फूल्स हैं, और खुदा के नजर में उसके बहुत ही खूबसूरत उनके बेटे और बेटियां हैं वो, जिसमें खुदा वेल प्लीज्ड है। खुदा बहुत ही वेल प्लीज्ड है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इतना खुश होता है जब हम उसकी सेवा करते हैं। शैतान उतना ही नाराज होता है, उतना ही परेशान होता है जब हम प्रभु की सेवा करते हैं। कमांडर इन चीफ कौन है इस आर्मी का? हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो है कमांडर इन चीफ। वो आएगा उस सफेद घोड़े पे एक दिन, हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, और वो बड़ी आर्मी आएगी उसके साथ, है। वो समय आएगा, वो समय जल्द आएगा। हमारा कमांडर इन चीफ जो देख रहा है ऊपर से हर एक चीज को, उस समय की इंतजार में वो नरसिंगा फूका जाएगा और ये आर्मी उठा ली जाएगी एक दिन, और ये जो गॉस्पल की जंग खत्म हो जाएगी, है। और हम एक दिन हमेशा सदैव सदैव सनातन से सनातन तक उसके साथ रहेंगे, उसके चेहरे को देखेंगे, अपने खुदावंद यीशु मसीह के। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, हमारा लीडर, हमारा कमांडर इन चीफ प्रभु यीशु मसीह है, और अलग अलग जगह से रिक्रूटमेंट हुई है। 2021 साल हो गए ये आर्मी चल रही है, और दुनिया के कोने कोने में इसके कैंप लगे हुए हैं। इसके छोटे छोटे इसके बंकर्स हैं, छोटे छोटे इसके स्टेशंस हैं, उसके बेस कैंप्स हैं जिसको चर्चेस कहते हैं, और जहां पे लोगों को बताया जा रहा है। और इस दुनिया के जो राजकुमार है, इस जहां का जो यहाँ पे इस दुनिया का जो राजकुमार, जिसको प्रिंस ऑफ द एयर कहते हैं, शैतान, वो जो खतरनाक एडवर्सरी है, वो जो खतरनाक दुश्मन है, जो चाहता है लोगों को बर्बाद कर दे, तो स्टील एंड ब्रेक एंड टू डिस्ट्रॉय, और लोगों को बर्बाद कर रहा है वो, उनसे बचाने के लिए सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं अलग अलग दुनिया के कोने में। और यहां हम देखते हैं कि कैसे ये जो हमारे प्रेरित थे और जो अर्ली डिसाइपल्स थे, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि कैसे उनको फूल्स फॉर क्राइस्ट बुलाया गया, मसीह के लिए मूर्ख क्यों बुलाया गया। और हम जानते हैं लोग कई तरह की मूर्खता करते हैं, बेवकूफियां भी करते हैं, स्पीड में चलाते हैं। मैं देखता हूँ मोटरसाइकिल यूं करके निकालते हैं लोग ट्रैफिक में से, बड़ी तेजी से चलाते हैं गाड़ी। लोग सोचते हैं कि वाकई बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी हमने देखे सड़क पे। लोग कहते हैं कितने बेवकूफ था कि ड्राइविंग नहीं समझता। अलग अलग किस्म के लोग चीजें करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सब तरह के लोग कहते हैं मूर्खता है ये, फिर भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। और दोस्तों, वो वाकई मूर्ख लोग हैं जो माँ बाप का कहना नहीं मानते, जो शायद ऐसे कानून को अपने हाथ में लेते हैं और सब तरह की बुराइयां करते हैं। हम सोचते हैं ये वाकई मूर्ख इंसान है। और बाइबल बताती है ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं देयर इज नो गॉड, वो भी मूर्ख है। बुद्धिमान है, बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग भी नास्तिक हैं, प्रभु के नजर में वो भी मूर्ख है, बाइबल बताती है। पर यहाँ एक अलग किस्म की मूर्ख लोग हैं। आइए देखते हैं इन वर्सेस से कि ये जो पहले कुरिन्थियों में ऐसा क्यों बोला गया, और ये कौन सी आर्मी है, और ये कौन से लोग हैं, और कैसे इनको मूर्ख बुलाया जाता है, और क्यों ये फूल्स आर्मी में है, और क्या क्या इसकी खासियत क्या है इन लोगों की। आइए चंद पॉइंट हम देखते हैं जल्दी से, और इसको समझने की कोशिश करते हैं, और ये देखते हैं कि क्या हम भी इनके साथ हैं, क्या हम भी इस आर्मी के सदस्य हैं, क्या हम भी सोल्जर हैं, और उस कमांडर इन चीफ के इंस्ट्रक्शंस और हमारे कमांडर इन चीफ के अंडर क्या हम हैं, या अपनी चाल चल रहे हैं, या किसी और आर्मी में, अंधकार के आर्मी में चल रहे हैं हम, या दुनियादारी में चल रहे हैं हम, या हम लोग बड़े आराम तलबी की जिंदगी में हम बैठे हुए हैं घर के अंदर, या हम परिश्रम कर रहे हैं इस आर्मी में।
आइए हम चलते हैं कि द बैंड ऑफ फूल्स, ये जो कंपनी है मूर्खों की, और ये क्यों लोग इनको मूर्ख समझते थे। और यहां आप देखते हैं कि ये जो डिग्री थी, फूल्स फॉर क्राइस्ट सेक, FFCS, पता नहीं आप लोगों के पास है या नहीं। और लोग कईयों ने जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनके लिए तो ये बड़ी भारी मूर्खता की बात है, बड़ी भारी मूर्खता की बात है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई आशीष से, मैं गुजारिश करूंगा कि जब मैं कुछ पॉइंट्स में आगे लाता हूं इसमें, वो एक ये हिस्सा हमारे लिए अगर मेहरबानी से पढ़ दे। पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय हम यहां से देखना चाहेंगे। 8वें पद से हम देखेंगे, 8वें पद से लेकर भाई इसको आप 16वें पद तक प्लीज पढ़ दें। 1 Corinthians chapter 4 and verse 8 to verse 16। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घूंसे खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वह सताते हैं, हम सहते हैं। वह बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें चिताता हूं, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले दास 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। वाह, मेरी सी चाल चलो। या सॉरी, तो यहाँ हम कुछ चंद पॉइंट जरा जल्दी से देखें। थैंक यू आशीष भाई, आपने वचन पढ़ा, बहुत ही खूबसूरत पैसेज है। मैं तो, हमारे पास समय नहीं है ज्यादा इसको बहुत गहराई में जाने के लिए, पर अगर आप देखें तो पौलुस इतने भारी मन से लिख रहा है, ये इतने भारी मन से। आप उसका जो कलम होगा ना, हाथ में जो कलम था उसका, वो ऐसा लगता होगा कई किलो का था वो, और शायद उसके आंखें गीली हो गई थी, नम होंगी जब वो लिख रहा था। उसके हाथ शायद कांप रहे होंगे कि कितना कुछ मसीह के लिए सा। और कोरिन्थ के लोग, तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो, मतलब इस तरह की सेक्सुअल इमोरलिटी चल रही तुम्हारे यहाँ है। एक एक पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह से गलत संबंध में, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इस चर्च में। कहते तुम ये सोच रहे हो, और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। पूरा एक टोटली कॉन्ट्रास्ट में वो लाता है इस चीज को। मैं बताना चाहता हूं, दुनिया में जो मर्जी चले, जैसा भी है, वो बताना चाहता है। कहता मेरी जैसे चाल चलो। क्या बोल सकते हो अपने बच्चों को, अपने चर्च के नौजवानों को, लोगों को, भाई मेरी जिंदगी देखो और मेरे जैसे चलो, क्योंकि मैं मसीह के पीछे चलता हूं, ताकि तुम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो। बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल चीज है ये, और पौलुस ने बहुत कुछ सहा, और उस एक्सपीरियंस से, उस दर्द से वो चीजें यहाँ पे लिख रहा है। पहली चीज हम देखते हैं, व्हाई दे वर कंसिडर्ड फूल्स फॉर क्राइस्ट। क्या खासियत थी इन लोगों को, उस शुरू के पहली सदी के जो मसीह थे, उनको मूर्ख
दुनिया के लोग बुलाते थे मसीह के खातिर ये मूर्ख लोग हैं। What was so special in those fools? इन मूर्खों में क्या स्पेशल था जो दुनिया के लोग उनको मूर्ख बुलाते थे और मसीह के नाम की खातिर वो मूर्ख कहलाए गए। पहली चीज हम देखना चाहते हैं, पहली चीज है देवर इन द फूल्स आर्मी, और मसीह के उस आर्मी में, मूर्खों की आर्मी में वो क्यों थे और क्यों उनको मूर्ख बुलाया जाता था। वो पहली बात है कि देवर रेडी टू गिव अप देयर लाइव्स। पहली चीज है वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार थे, अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। अरे कौन मरना चाहता है भाई आज की डेट में? आप मरना चाहोगे? आप तो जीना चाहते हो भाई, आप तो बड़े बड़े मकान बनाना चाहते हो, क्यों ना बनाए? बड़े बड़े बिजनेस करना चाहते हो, बड़े बड़े पैसा क्यों ना करें? और ये लोग, ये तो दुनिया के लोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं। जैसे बाइबल में लिखा है वो एक पेड़ की तरह खूब फूलते हैं और अपनी चीजें मर जाते हैं, बच्चों को दे देते हैं, कुछ भी लेके नहीं जाते, बाइबल में लिखा है। और यहां हम देखते हैं ये लोग बेवकूफ इसलिए थे, अपनी जान की परवाह नहीं करी उन्होंने। दे वर नॉट, क्या लिखा है आप बोलोगे किधर लिखा है? हम देखें 9वें पद में, देखें इसको, यहां लिखा है फॉर एज इट वर अपॉइंटेड टू डेथ। हिंदी में इस तरह है कि हम जैसे मृत्यु की आगे आज्ञा हो चुकी थी। भाई वो तो मृत्यु का सेंटेंस लेके चलते थे। ये तो वैसे लोग थे कि जो फांसी का फंदा गले में लटका के घूमते थे सब जगह। ये तो वैसे लोग थे जो शायद अपने हाथ में ग्रेनेड लेके घूमते थे। उनको कोई परवाह नहीं थी अपनी लाइफ की, उनके लिए सिर्फ मसीह था, सिर्फ मसीह। दीवाने थे वो, देवर क्रेजी पीपल। उस जमाने में लोग उनको बेवकूफ बुलाते थे, फूल्स, कि कुछ कर यार, काम वाम कर, मसीह के पीछे छोड़ दे। कहता नहीं, मसीह ने अपनी जान दे दी मेरे लिए, नरक से बचा लिया, मेरी जिंदगी उसके लिए। मैं जीऊंगा तो मसीह, मरूंगा तो नफा, मेरे जीवन का मकसद ही यही है, वो कहते थे। उनके लिए कोई परवाह नहीं। और सारे लोग मर गए, सारे लोग शहीद हुए, सारे अपोस्टल्स शहीद हुए। सिर्फ यूहन्ना था जो बुजुर्गी में, उनको लोग कहते हैं नेचुरल डेथ मिली उसको एफेसस में, हमें नहीं मालूम, हिस्ट्री बताती है। कई दफा कोशिश करी नीरो बादशाह ने उसको मारने के लिए, वो कहते हैं कि तेल भी उबाल के उसमें डाल दिया उसको, फिर भी अद्भुत रीति से वो बच गया। बाइबल में नहीं लिखा है, हिस्ट्री की बताते हैं, लेजेंड बताता है कि कई अटेम्प्ट किए उसको मारने के लिए, पतमोस के जजीरे में भेज दिया उसको, वहां से निकल के चला गया वो अपनी अपनी सजा पूरी करके। प्रकाशित वाक्य उसने लिखा वहां पे, खुदा की आत्मा की अगुवाई में खुदा ने बड़ी बड़ी चीजें दिखाई, सारे लोग मारे गए। अरे कोई बेवकूफ नहीं थे भाई जो अपनी जान की बाजी लगा दी किसी मनगढ़ंत कहानी पे या किसी फलसफे में, थोड़ा ना उन्होंने जान की बाजी कोई लगाएगा। उन्होंने जो आंखों देखे गवाह थे वो लोग, देवर आई विटनेसेस। पतरस कहते हैं हम किसी बूढ़ी अम्मा की कहानियों में नहीं है, हमने अपने आंखों से जो देखा इसलिए अपना जीवन दे दिया हमने। पतरस कहते हैं उल्टा उसको क्रूसीफाई कर दिया। कहता उसको जब सलीब की सजा मिली, कहता नहीं मैं सीधा नहीं होगा, मैं अपने प्रभु के जैसे नहीं कर सकता, मुझे उल्टा करो आप। और पौलुस का तो सर कलम हो गया, ही वाज बीहेडेड। ये क्या मूर्ख थे ये लोग जिन्होंने इतना कुछ सहा खुदावंद यीशु मसीह के लिए। बाकी दुनिया के नजर में देवर फूल्स, बहुत कुछ कर सकते थे अपनी लाइफ में, पर नहीं करा। एक मेरे पिताजी बताते थे, एक अफगानिस्तान में एक प्रभु का खादिम था, उसको टुकड़े कर करके बोलते कि अब वापस आ जा, इस्लाम में आ जा, वापस आ जा। पर नहीं, तो टुकड़े कर करके उसको मार दिया। खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं किया उसने। जॉन लैम्बर्ट इंग्लैंड में, उसको आग बांध के आग लगा दी उसके ऊपर, और फिर उसको वो टोंग से उससे उसको यूं करके उठाया उन्होंने, लोगों ने। उसने कहा लैम्बर्ट, वहां के राजा ने कहा लैम्बर्ट अब भी खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर दे। और उसकी एक आवाज है अंदर से, आग में से, कहता नन बट क्राइस्ट, मसीह के अलावा और कोई नहीं, मसीह के अलावा और कोई नहीं। और वो जल के राख हो गया वहां पे। साधु सुंदर सिंह के लोगों ने पूछा तू बेवकूफ है, यू आर अ फूल, तू जवान है, हसीन है, बहुत कुछ कर सकता है, इंटेलिजेंट आदमी है, यंग आदमी है, तू कोई बिजनेस कर, अपना फैमिली बना, ऐसे गिरवा चोगा पहन के नंगे पांव घूमता रहता है इधर से उधर, तो बिल्कुल ही आवारा बन गया, दीवाना सा बन गया तू। तो उस टाइम वो खा रहा था अपना, ये एक आम खा रहा था वो,
तो आम खा के गुटली को चूस के उस आदमी को दे दिया उसने, साधु सुंदर सिंह ने। कहता सर आम खाओगे? कहता कितना बेवकूफ है, शर्म नहीं आती, आम खुद खा के मुझे गुटली को भी चूस के दे रहा है। कहता यही तो आप कह रहे हो, आप कह रहे हो मैं बुढ़ापे में प्रभु की सेवा करूं। कहता है जब मुझे झुर्रियां आ जाएंगी, सफेद बाल आ जाएंगे, घुटनों में आर्थराइटिस आ जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी, क्या मैं रिटायरमेंट के बाद प्रभु की सेवा करूं? कहता है आई वांट टू गिव द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, मैं अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा खुदा को दूंगा। जब मेरे पास ताकत है, जवानी है मेरे पास, वेट नहीं करूंगा अपने बुढ़ापे के लिए, मैं अपना बेस्ट टाइम दूंगा खुदा के लिए। लोग सोचते थे वो बेवकूफ है, वो बेवकूफ है। तिब्बत में लेके गया था गॉस्पेल, वो कई आत्माओं को जीता उसने। और यहां हम देखते हैं कि इन लोगों ने अपने जान की परवाह नहीं करी। हम जानते हैं पौलुस को कितनी जोर से पथराव हुआ था, हम सब जानते हैं प्रेरितों के काम में। लोगों ने सोचा मर गया, सिटी शहर के बाहर जाके फेंक दिया जहां पे कूड़ा फेंकते हैं। अगले दिन उसको देखा मार्केट प्लेस में खुदावंद यीशु मसीह की वो प्रीचिंग कर रहा है। कमाल का आदमी है, वो भाग सकता था वहां से, शायद चोटे वोटे लगी, खून बह रहा है। अगले दिन देखा होश आया तो खुदावंद का सुसमाचार सुना रहा है मार्केट में, वहां पे चौराहे में। साधु सुंदर सिंह भी ऐसी था, उसको ऐसी कुएं में डाल दिया था, मौत के कुएं में, वहां के लामा ने तिब्बत में, और वहां की चाबी उसके पास थी। 3 दिन शायद, लगभग 2 या 3 दिन वहां था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वहां पे लोगों को मरने के लिए छोड़ देते थे, वहां पे स्केलेटन पड़े हुए थे, चूहे थे अंदर, बदबू थी। और वहां पे उसने सोचा मैं मर जाऊंगा, खुदा की ओर पुकारा उसने। और अचानक कोई ऊपर से खुला, किसी ने रस्सी फेंकी, उसने अपने आप को बांधा और बाहर खींचा किसी ताकतवर आदमी ने, और गायब हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहते आया उसको उस मौत के कुएं से निकालने के लिए। और अगली सुबह कहां था वो? चौराहों पे खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। मूर्ख था तू सुंदर सिंह, तू मूर्ख है, फिर से तुझे डाल देगा मौत के कुएं में, वो फिर से तेरी जान ले लेगा। अफगान ब्रदर, आपको टुकड़े कर करके मार दिया तो बेवकूफ थे आप, कुछ और कर सकते थे आप, इनकार करने में क्या है? नहीं। परपेचुआ, जिसको एक सिर्फ अगरबत्ती जलानी थी केसर की मूर्ति के आगे, उसने नहीं किया। कहता मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना सर झुकाती हूँ, किसी के नहीं। उसको एक पागल बैल के सामने, एक अरीना के अंदर उसको मरवा दिया उन्होंने, मर गई वो। शेरों के सामने फड़वा दिया नीरो बादशाह ने, उनको जला दिया लाइट की तरह। जैसे आपके स्ट्रीट लाइट, सड़कों पे लाइटें लगती, वैसे रोम के सड़कों पे क्रिश्चियंस को बांध के उसमें तेल डाल के आग जलाते थे, वहां से शहर की रोशनी बनाता था वो। इतना खतरनाक बादशाह था। खत्म हो गया वो खत्म हो गया। गॉस्पेल खत्म नहीं हुआ, कलीसिया कभी खत्म नहीं होगी। द गेट्स ऑफ हेल कैन नॉट प्रिवेल अगेंस्ट द चर्च ऑफ गॉड। ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह। उनको मूर्ख इसलिए बुलाया गया कि वो अपनी जान की बाजी, जान की भी परवाह नहीं करते थे। वो जीना नहीं चाहते थे, सिर्फ जीना मसीह के लिए चाहते थे, और मरना भी नफा था उनके लिए, इसलिए वो बेवकूफ थे। दूसरी बात देखते हैं बड़ी जल्दी से कि क्यों उनको मूर्ख बुलाया। दे वर विलिंग टू गिव अप एवरीथिंग। जिंदगी ठीक है और अपनी सारी चीजें देने के लिए तैयार थे। दे आर विलिंग टू गिव अप एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड। मसीह के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार थे। जैसे मैंने आपको बताया, फिलिपियो 3:7 और 8 में हमने पौलुस की गवाही देखते हैं। वो कहता है कि आई काउंट ऑल थिंग्स बट लॉस। अगर आशीष भाई, अगर आप प्लीज इसको पढ़ दें, फिलिपियो 3:7 और 8। फिलिपियो 3:7 और 8। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। कूड़ा समझता हूं? अरे पौलुस भाई, आप मूर्ख हो भाई, क्या बात कर रहे हो? ये सारी वस्तुएं, सब चीजें कूड़ा समझते हो आप, बेकार समझते हो? क्या बात कर रहे हो आप? इसके लिए तो लोग मरते हैं यार, जमीनों के लिए, मकानों के लिए, पैसों के लिए लोग तो मर रहे हैं। आप कहते हो कूड़ा है आपके सामने? पौलुस भाई आप मूर्ख हो यार, आप मूर्ख हो। क्या वो मूर्ख थे?
दुनिया के नजर में तो मूर्ख होंगे जरूर, जो सब चीजों को कूड़ा समझ रहा है प्रभु के लिए। है एक तरफ मसीह यीशु और बाकी तरफ दुनिया, वो कहता है ये सब कुछ कूड़ा है मेरे लिए। मूर्ख थे वो, सब कुछ देने के लिए तैयार थे। आशीष भाई, मत्ती 19 और 29, मत्ती 19 और 29, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? बड़ी जबरदस्त चीज है, आप सुनिएगा इसको। मत्ती 19, मैथ्यू 19 एंड 29, जरा गौर से इस पे देखें हम। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेत को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हाँ, देखा, दुनिया के नजर में तो आप सोच रहे हैं पौलुस साहब आप बिल्कुल मूर्ख हैं, आप बेवकूफ हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जिन्होंने क्या अपने मकान, अपने भाई बहन, माता पिता और इन सब लोगों को, जमीनों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, वो उनको 100 गुना मिलेगा। वाह, क्या रिवॉर्ड देगा प्रभु इन मूर्खों को, उसका कोई आप हिसाब नहीं लगा सकते। फूल्स आर्मी का रिवॉर्ड, जो आप जब इस सफर खत्म होगा, आपकी सर्विस खत्म होगी इस आर्मी में, क्या रिवॉर्ड मिलेगा? 100 गुना। अमेजिंग। और वो भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। मैं समझ नहीं सकता, आप अपने माइंड में इसको डाल भी नहीं सकते, क्या क्या चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुना, ना मन में समा सकती वो बातें जो उसके चाहने वालों के लिए खुदावन ने तैयार करके रखी हैं। वो दिन आने वाला है मेरे अजीजों, जब वो 100 गुना रिवॉर्ड देगा उन लोगों के लिए जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हमारे जो परदादा थे वो सिखों से हैं, हम बाबा बेदी से, गुरु नानक की पीढ़ी से, हम लोग फैमिली से। वो भी गुरु थे, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, श्री गोविंदपुर एक जगह है डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में, अमृतसर के पास। उनकी गद्दी थी, वो बैठा करते थे, लोग उनके पैरों को छूते थे। हमारे पास समय नहीं है उस लंबी कहानी सुनाने के लिए, और मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल पढ़ते पढ़ते उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, गुरु वन सब छोड़ दिया। अपने पिता को बोला कि मैं नहीं गुरु हूं, मैं कोई खुदा नहीं हूं, लोग मेरे पैरों को छूते, मैं साधारण इंसान हूं, मैं बाइबल के खुदा को मानना चाहता हूं। बलवा हो गया सरदारों के बीच में वहां कि हमारा गुरु कैसे कोई और पुस्तक पढ़ रहा है। बहुत उसको लोगों ने वार्निंग दी। बाद में उसको घर से निकाल दिया गया, एक धोती में सब कुछ। बहुत अमीर आदमी थे, बहुत सब कुछ था उनके पास, सब कुछ, और सबसे बड़े थे, गद्दी पे बैठते थे, गुरु थे। उन्होंने सिर्फ एक बाइबल की खातिर, क्योंकि उनको एक अजीबोगरीब शांति मिली उससे, उसके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और उनको घर से निकाल दिया गया। बाबा बाला सिंह नाम था उनका, बाबा बाला सिंह। और वो दर दर भटकने लगे पंजाब में, जब एक शख्स ने, एक जर्मन आदमी ने पनाह दी उनको अपने घर में, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, डॉक्ट्रिन्स के बारे में बताया, शिक्षा बताई बाइबल की। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनका जिंदगी बदली, पर उन्होंने सब कुछ गवा दिया अपना, पर मसीह को प्राप्त कर लिया और सब कुछ मिल गया उनको। मेरे अजीजों, सिर्फ एक बाइबल के खातिर अपना गुरु की गद्दी छोड़ दी उन्होंने, घर से निकाल दिए गए एक धोती में सिर्फ, और फिर भी उनको सब कुछ मिल गया। मैं जानता हूं आप में से कई मुस्कुरा रहे होंगे, भाई मेरे पास भी कुछ खास नहीं है, कोई बात नहीं, द लॉर्ड इज योर पोर्शन। खुदावन, वो परमेश्वर, वो आपका हिस्सा है, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं। इफ द लॉर्ड इज योर पोर्शन, यू डोंट नीड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ही इज योर एवरीथिंग, ही इज माई ऑल एंड एवरीथिंग। खुदावन आपका सब कुछ है, ही इज ऑल इन ऑल। फिक्र मत कीजिए। मूर्ख हैं आप, कोई बात नहीं, 100-fold याद रखिए। ये आपकी जो दुनिया की सर्विस खत्म होते ही जो इटर्नल बेनिफिट मिलेगा, उसका कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। और ये थोड़ी बहुत जो आप परेशानी मिल रही ना आपको, प्रेजेंट डे जो ट्रिबुलेशन है, ट्रायल है, ये जो आजमाइशें हैं, तकलीफें हैं, बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में, वो जो वेट ऑफ ग्लोरी है, वो जो महिमा का जो खास जो महिमा आपको मिलेगी वहां पे खुदावन की हजूरी में, उसका कोई आप हिसाब नहीं लगा सकते। कुछ भी नहीं है, मध्यम हो जाती चीजें जो आप सह रहे हैं यहाँ पे। वो देखिए, कीप योर आईज ऑन द लॉर्ड। और हम देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जिम एलियट की कहानी तो पता ही है, हमारे पास समय नहीं है, आप पढ़िएगा उसकी लाइफ की कहानी। अक्वा ट्राइब में गया था, इक्वाडोर साउथ अमेरिका में एक कंट्री है जहाँ पे आदमखोर रहते हैं लोग और जंगली रोग रहते थे। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, वो कैनिबल्स भी थे वहां पे, जो आदमखोर लोग। वहां पे 4 दोस्त गए, वो बड़े अच्छा प्रोफेसर जॉब मिल रही थी उसको वॉशिंगटन में, और बड़े उसने पढ़ाई करी हुई थी, सब कुछ छोड़ के
वो इन जंगलों में चला गया, इन आदिवासी आदमखोर लोगों के बीच में सुसमाचार के, उनकी भाषा सीखने के लिए, सब कुछ करने के लिए, बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए। और वो चारों के चारों मारे गए, भाले से उनको मार दिया, क्योंकि कोई ये जो गोरी चमड़ी वाले लोगों को वो नफरत करते थे, सोचते थे वो हमारे दुश्मन है। तो एक दिन उन सबको मार दिया गया, शहीद हो गए जिम एलियट और उसके दोस्त। आप पढ़िएगा उसके बारे में, जो लोग जानते हैं आप समझेंगे। और किसी ने उसको कहा था, किसी दोस्त ने, जब वो जा रहा था वहां, उसने कहा, जिम यू आर अ फूल टू रीच आउट टू दीज सैवेजेस। जिम तू एक मूर्ख है जो ऐसी जगह जा रहा है इन आदमखोर लोगों के बीच में। मत जा, तू यहीं पे तू प्रोफेसर बन जा यूनिवर्सिटी में, अच्छा कमाएगा, बहुत अच्छा करेगा तू लाइफ में। तो उसने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी, नो मैन इज अ फूल टू गिव अप दैट विच ही कैन नॉट कीप टू गेन दैट ही कैन नॉट लूज। कहते हैं वो इंसान कोई ऐसा मूर्ख नहीं है जो उन चीजों को छोड़ दे जिसको वो रख नहीं सकता अपने अपने हाथ में, उस चीजों को प्राप्त करने के लिए जिसको खो नहीं सकता। वाह जिम भाई, तूने वो चीजें प्राप्त करी जो मरने के, मौत भी तुझे नहीं उससे, उसको मौत भी अलग नहीं कर सकती। तूने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया। और वहां पे मेरे अजीजों, आज की डेट में बड़े चर्चेस हैं, कई लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया उस शहीद 4 दोस्तों की गवाही की वजह से। उसकी वाइफ भी वहां गई उल्टा और वहां पे सेवकाई करी। मूर्ख थे वो लोग, बेवकूफ थे क्या? आज वहां सताइश और आराधना और खुदावन के नाम की बढ़ाई होती उन जंगलों में। एलियट साहब, आप और भी जीत सकते थे पर आप मर गए। क्या आप मूर्ख थे? कोई बात नहीं, खुदावन के सामने वो थे। तीसरी बात जल्दी से देखते हैं, हमारा समय निकला चला जा रहा है। तीसरी बात हम देखते हैं, 9वें पद में ही है, 3.9 पद में ही मिल गया हमें। यहाँ पे लिखा है, वी आर मेड अ स्पेक्टिकल टू द वर्ल्ड एंड टू द एंजल्स। उनको मूर्ख इसलिए बुलाया गया कि क्यों बुलाया गया उनको मूर्ख? क्योंकि लिखा हुआ है कि क्योंकि हम जगत के और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए तमाशा ठहरे गए। दे बिकेम अ स्पेक्टिकल, वो एक तमाशा थे दुनिया के लिए, इसलिए उनको बेवकूफ समझते थे। इनके लिए एक स्पेक्टिकल, जैसे स्पेक्टिकल का मतलब उस जमाने में लोगों को बुलाते थे ऐसे एरिनाज में, और भूखों शेरों के सामने मसीहों को डालते थे या जला देते थे, लोग आके तमाशा देख के तालियां बजाते थे। देखो शैतान कैसा करता है काम। इतने बिल्कुल बेरहम किस्म के लोग थे, मतलब ऐसा लगता है शैतान ने उनके आंखों को अंधा कर दिया था। वहां मर रहे हैं लोग और लोग तालियां बजा रहे हैं, देखो कमाल है ये। वो एक तमाशा बन गए थे, लोग उनको ठट्टा उड़ाते थे। मैं अभी भी याद है, एक हमारे भाई हैं केशव भाई, आप जानते हैं उनको, जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया, लोग उनको मजाक उड़ाते थे, उनको बहुत बुरी बातें, बुरी चीजें बताते थे, उनकी बाइबल छुपा देते थे। और जब वो मीटिंग में जाते थे, घर दरवाजा बंद कर देते थे, उनको घर में आने नहीं देते थे। फिर उनकी बहन थी, वो चुपचाप दरवाजा खोलती थी उनके लिए, फिर वो रात को आते थे वापस घर पे सोने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ क्या क्या लोगों ने नहीं सहा। लोगों के लिए आप बेवकूफ हो, मूर्ख हो, कि अपना बड़ी भारी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के किसी गांव में नक्सलाइट्स के बीच में आप सेवा कर रहे हो। लोग सोचेंगे, दुनिया के लोग सोचेंगे आप बेवकूफ हैं, क्या कर रहे हो आप? नहीं, आप बेवकूफ नहीं है, आप मूर्ख नहीं है, आप उस आर्मी के सदस्य हैं। याद रखें, दुनिया कौन है? शैतान। उसके सामने तो वाकई आप तमाशा ही है, वो हंसता होगा आपके लिए। और खास तौर से जब हम खुदा के नाम को नीचा करते हैं ना, बुरी बातें बोलते हैं और चीजें ठीक नहीं करते, ही इज आवर चीफ एडवर्सरी। वहां पे खुदा के सामने हमारी ठट्टा उड़ाता है वो, और हमारा एडवोकेट है हमारा प्रभु यीशु मसीह। रोज वो ऐसा एडवोकेट है, 24/7 खड़ा हुआ है पिता परमेश्वर के सामने हमारे लिए। वो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा एक एडवोकेट भी है। मनाने दो लोगों को आपका तमाशा जो भी है। शायद एंजल्स, बाइबल कहते हैं ग्रेट क्लाउड ऑफ विटनेस है, हिब्रानियों में पढ़ते हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो कलीसिया को देख के हैरान होते हैं। द ब्यूटीज ऑफ द चर्च अमेजेस द एंजल्स। वो स्वर्गदूत भी हैरान है कि ये क्या देह है प्रभु यीशु मसीह की, क्या बॉडी है, क्या ब्राइड है वो। और फिर हम देखते हैं स्पेक्टिकल टू मेन, दुनिया के लिए। याद रखें, जब आपका फैमिली खुद आपके खिलाफ हो जाता है, आपकी ईमान के लिए, आपके फेथ के लिए, और आपके अपने
आपसे मुंह फेर लेते हैं और आपके अपने आप का मजाक उड़ाते हैं, आपके अपने आप को परेशान करते हैं। बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी आती है, दिल टूट जाता है। पर कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए। अगर प्रभु यीशु मसीह को प्यार करने से, है ना, और अपना पूरा दिल उसको देने से लोग आपको मूर्ख समझते तो मूर्ख ही बनिए फिर आप। कोई बात नहीं, मूर्खता ही मंजूर है मुझे। अगर प्रभु यीशु मसीह को की सेवा करना और अपना सब कुछ देना मूर्खता है तो मूर्ख ही बनूंगा मैं। और अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाना मेरी हर एक जरूरत के लिए अगर मुझे एक मूर्ख बनाता है तो ठीक है, मूर्खता ही मंजूर है मुझे। मेरे अजीजों, कोई बात नहीं, इस आर्मी के लोगों को मूर्ख ही बुलाते हैं। और पर याद रखें, हमारा कमांडर इन चीफ हमारा ख्याल भी रखता है और वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। चौथे पॉइंट पे आते हैं बड़ी जल्दी से, हमारा समय निकल रहा है। ये मूर्ख इसलिए बुलाते थे उन लोगों को, और इसलिए उनको इस तरह की ब्रांडिंग मिली थी, इस तरह से उनको बुलाते थे, क्योंकि उनका जो वचन था, उनका जो संदेश था, वो मूर्खता की था। वो लोगों के लिए मूर्खता थी उनका संदेश। तो अगर एक मूर्ख आदमी कोई संदेश सुनाता है, वही तो उसके मुंह से तो मूर्खता ही निकलेगी ना। देखते हैं इसके बारे में। अगर आशीष भाई, अगर आप पहला कुरिन्थियों 1 और 18 थोड़ा सा पीछे जाएंगे। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 1 पहला अध्याय और 18वां पद, उनका जो वचन था, उनका जो मैसेज था, वही मूर्खता थी, इसलिए उनको मूर्ख बुलाते थे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हो प्रेज द लॉर्ड। वो जो नाश हो रहे हैं लोग, वो दुख की बात है, दुख की बात इंडिया की। वाकई रोज कई हजार लोग इंडिया में, पूरी दुनिया में आज भी मरते हैं। कई हजार, कई पैदा भी होते हैं, कई मरते हैं। आप जानते हैं, जो मर रहे हैं कई उनमें से हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा संख्या, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आज तक सुना ही नहीं मेरे अजीजों, वो नाश हो रहे हैं। पर जो खास तौर से जब हम अपने दोस्तों को बताते हैं, पड़ोसियों को बताते हैं, उनके समझ में नहीं आता ये बात। वो मूर्खता है उनके लिए, कहीं क्या बात कर रहा है? कहाँ है परमेश्वर? एक कजन है हमारे वाइफ के, बड़े अच्छे पढ़े लिखे अमेरिका में, कहते सबूत दिखाओ, कहाँ है परमेश्वर, दिखाओ मुझे। क्या विश्वास कहते रहते हो आप? साइंस को देखो, विज्ञान को देखो, सबूत देता है विज्ञान कि इंसान बंदरों में से आया है। देखिए बड़ा अच्छा सारा कुछ दिखाते हैं कैसे हुआ, तुम दिखाओ मुझे, सबूत दिखाओ, ऐसे कहता हो। लोग हैं ऐसा जो कहते हैं सबूत दिखाओ हमें, शो अस एविडेंस। उनके लिए मूर्खता है ये हमारी प्रीचिंग भी। पौलुस कहता है मूर्खता है। और फिर आगे भी देखा, बट अनटू अस विच आर सेव्ड इट इज द पावर ऑफ गॉड। जो बचा लिए गए वो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, प्रभु ने हमें बचा लिया। हमारे लिए भी ये चीजें मूर्खता थी दोस्तों। खुदा ने हमारी अंधी आंखों को खोल दिया, हमारे कठोर हृदय को तोड़ दिया और उस शैतान की चुंगल से हमें निकाल दिया, उस अंधकार से अपनी अद्भुत रोशनी में ले आया। खुदा का लाख लाख शुक्र। अनंत काल की मृत्यु से निकाल के अनंत काल की जिंदगी में ले आया वो। और हम जो बिल्कुल ही हमारे कोई उम्मीद नहीं थी, वो हमारी उम्मीद और आस बन गया और हमारा सब कुछ बन गया। वो हमारा खुदा। जब हम प्रीच करते हैं, लोगों के लिए मूर्खता हो सकती है और इसलिए लोग हमारी प्रीचिंग को मूर्खता समझते हैं। बी अ फूल फॉर क्राइस्ट। कोई बात नहीं, मसीह के लिए मूर्ख ही बन जाओ, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई परेशानी नहीं। याद रखें, इट इज द पावर ऑफ गॉड अनटू साल्वेशन। वो कहता है, पौलुस कहता है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई एम नॉट अशेम्ड, मैं लज्जित नहीं हूं इस गॉस्पेल से। जो लोगों के लिए मूर्खता आप समझ रहे हैं ना ये लोग, मैं नहीं इससे लज्जित होता। आई एम नॉट अशेम्ड, मैं अपना मुंह नहीं छुपाता उससे। इट इज द पावर ऑफ गॉड अनटू साल्वेशन। वो खुदा की सामर्थ्य उद्धार की ओर, ये है वो गॉस्पेल। दुनिया के लिए मूर्खता हो जाए कोई नहीं, मेरे लिए खुदा की सामर्थ्य कहता हूं, खुदा की सामर्थ्य वो। और यहां पे वो कहता है, हम देखते हैं जो वापस कहता है यहां पे कि हम पढ़ते हैं इसमें कि अगले हम पार्ट में देखते हैं कि
वो यूं कहता है कि 5वें पॉइंट में आता है, जल्दी से हम जाते हैं कि मूर्ख क्यों बुला रहे थे उनको, क्यों? एक तो उनका मैसेज भी था जैसे मैंने बताया। 5वां पॉइंट ये है, फूल्स बिकॉज द लाइफ दे लिव। वो मूर्ख इसलिए थे क्योंकि उनका जीवन इस तरह का अजीबोगरीब किस्म का जीवन था। अलबेले टाइप के लोग, बिल्कुल ही अजीब टाइप के लोग थे। अरे दुनियादारी की तरह नहीं थे यार, जैसे वो दुनिया के लोग चल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, थोड़ी चीटिंग कर रहे हैं, अपनी चीजों अपने सब हड़पने की कोशिश में, लालच है ये लूं वो ले लूं, मैं मी सब कुछ मैं ही है, सब कुछ आजकल मुझे चाहिए, मुझे ये मुझे वो। इनका लाइफ ही अलग था, बिल्कुल लाइफ अलग था। और लाइफ कैसी थी उनकी वो हम देखते हैं यहाँ पे। हम इसी चैप्टर में, इसी आगे चौथे अध्याय में फिर से लौट के आते हैं जल्दी से, और हम आगे देखते हैं। मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा इसको, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई आशीष अगर हिंदी में पढ़ते हैं। वो कहते हैं, यहाँ पे लिखा है वी आर वीक, हम कमजोर हैं, पर तुम लोग तो शक्तिमान हो। एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, इसमें 10वें पद के शुरू में लिखा वी आर फूल्स, हम मूर्ख हैं, पर उसमें लिखा है हम मूर्ख है परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। पौलुस कहता है मैं तो मूर्ख हूं पर तुम बुद्धिमान हो। ये समझ नहीं आया, तो मैं पढ़ रहा था इसके बारे में। कहते हैं हाँ तुम बुद्धिमान हो। कहते हैं ठीक है, किस तरह के बुद्धिमान हो? ये इस तरह की मसीहत है, वो मैंने पढ़ रहा था इसके बारे में, कि बाकी लोग तो परिश्रम कर रहे हैं, मूर्ख कहलाए जाते हैं, पर कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बुद्धिमान हैं, दुनिया के नजर में बहुत बुद्धिमान है। वो क्या है? वो अडेप्ट कर लेते हैं दुनिया के साथ, अडेप्ट। आपने वो गिरगिट देखी? गिरगिट वो ऐसे जहां भी जाती है वो रंग बदल लेती है। हाँ, अगर यहाँ जा रही है, अब पेड़ पे जाएगी तो ब्राउन कलर हो जाएगी, पत्तों में जाएगी हरी हो जाएगी, आपने देखा होगा। वो चमेलियन कहते हैं उसको, अजीब टाइप की है वो, जहां जाए उसका कलर बदल जाता है। कई लोग बड़े अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ऑफिस जाते हैं तो अलग बन जाते हैं, चर्च में आते हैं संडे को अलग बन जाते हैं, घर पे अलग बन जाते हैं, अलग अलग तरह से अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो कहते तुम तो बड़े बुद्धिमान हो भाई, हम ही मूर्ख है। आप तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी आपकी बिल्कुल अडेप्ट कर लेते हो अपने हर एक चीज में, और अपने आप को इस तरह की बेवकूफियां नहीं करते आप कि जाके खुद सुसमाचार सुनाओ और दुनिया के लिए एक तमाशा बन जाओ। वो नहीं करते आप, अंदर बैठ के बड़ा आराम से अडेप्ट कर लिया आपने। कहीं ऐसा तो नहीं कोई यहाँ पे कोई अडेप्टर बैठे हैं या मूर्ख बैठे हैं, मुझे मालूम नहीं है। पौलुस कहता है तुम लोग बुद्धिमान हो कोरिन्थ के लोग, और हम लोग मसीह की खातिर हम लोग मूर्ख हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे कहता है हम लोग कमजोर हैं पर तुम लोग ताकतवर हो। कमजोर लोग थे वो, मूर्ख लोग। और यहाँ पे देखे वो कहते हैं कि हम लोग तुम लोग ताकतवर हो, तुम्हारे पर विश्वास है, हम लोग पर बहुत कमजोर है। याद रखें जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो एक हलीमता, एक ऐसा लगता है कि हम एक कमजोरी सी आपको लगती है। क्यों लगती है कमजोरी? क्योंकि जब परमेश्वर आपकी सामर्थ और बल है ना, तो ऑटोमेटिकली आप कमजोरी फील करोगे कि मैं कुछ नहीं हूं, मसीह सब कुछ है। और दूसरे लोग कहते हैं मैं सब कुछ जो है, मैं ताकतवर हूं। फिर आगे देखते हैं हम, वो एक बड़ा अच्छा शब्द है, आप इसको अंडरलाइन करिए, जो मैं इसके बाद विचार कर रहा था। 11वें पद में और 13वें पद में लिखा एट दिस प्रेजेंट आर, और यहाँ पे लिखा है इस समय तक। यहाँ पे लिखा है कि इस घड़ी, इस अब तक, कहता है अब तक हम इस तरह से हैं। अभी तक कई ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं जो इस आर्मी में हैं। वो अब तक क्या है, मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ता हूं। दे आर वीक बट यू आर स्ट्रॉन्ग, ऑनरेबल बट वी आर डिस्पाइज्ड। वो डिस्पाइज्ड है, तुम्हें आदर मिलता है पर हमें निरादर मिलता है? तो लिखा है कि टू दिस प्रेजेंट आवर, अब तक, अभी भी कई हैं अफगानिस्तान में जो छुपे हुए मेरे दोस्तों, अभी भी हैं जो लोग उसको, ये लोग तालिबान वाले ढूंढ रहे हैं, घर घर जाके उनको निकाल रहे हैं और मार रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं। कब तक खाना नहीं खाया, पानी नहीं मिल रहा, हमें नहीं मालूम। हमारे अफगान भाई बता रहे थे दुआ करो दुआ करो, घर घर जाके छान के निकाल रहे हैं क्रिश्चियंस को। कहते हैं वी बोथ हंगर एंड थर्स्ट, हम भूखे हैं प्यासे हैं, हम नंगे हैं, हमें घूंसे मारे जाते हैं, और हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ए मेरे अजीजों, मूर्ख हैं ये लोग, है ना, मूर्ख हैं ये।
अरे घर तो बना लेते भाई, कपड़े तो ले लेते तुम, क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई पैसा जमा नहीं किया आपने, कोई पॉलिसी नहीं लिया आपने? नहीं, वी लेबर, हम मेहनत करते हैं। अरे किसी से पैसे ही मांग लेते भाई, बोलो किसी से पैसे मांग लेता? नहीं नहीं, वो कहता है हमने अपने हाथों से काम किया, मारे मारे फिरते हम, घूसे खाते हैं हम, कहते हैं निंदा, हम नंगे हैं, कहता है वी लेबर वर्किंग विद आवर ओन हैंड्स, अपने हाथों से हम काम करते हैं। टेंट बनाता था, टेंट, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं था, वो डिपेंडेंट नहीं था वो। फिर आगे देखते हैं जल्दी से, कहता है हमें सताया जाता है, लोग हमें हमें बुरा कहते हैं, हम उनको आशीष देते हैं। अरे तुम बेवकूफ हो यार, तुम्हें बुरा कहते तुम भी गाली दो ना। वो कहते सताते हैं पर हम सहते, तुम सहते हो यार, तुम भी मारो, एक तुम्हें एक गाल पे मारो, उनको दो मारो, दुनिया तो ये कहती है। मूर्ख हो तुम लोग। हम बदनाम करते हैं, हम उनके लिए विनती करते हैं। भाई साहब तुम बदनाम कर रहे हो, उनके लिए तुम विनती कर रहे हो? कैसे लोग हो तुम लोग? वो कहते हैं हम आज तक जगत की कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन है, हमारा कुछ नहीं, हमारा कोई वजूद नहीं रहा। तो उनकी जो लाइफस्टाइल थी ना, उनकी जो उनका जो रहन सहन था, जो कैरेक्टर था इन लोगों का, ये जो मूर्खों के आर्मी के लोग जो थे, जो पौलुस और उसके कई जो लोग ऐसे हैं, शायद आज भी है, और जो कोई सुन भी रहे हैं मेरे ख्याल से, कि आप भी इस कैटेगरी में हो, मूर्ख होंगे ये लोग। सचमुच मूर्ख है? नहीं। जॉन वेस्ली एक दिन प्रीच करके बाहर निकला, जॉन वेस्ली, खुदा का बड़ा ग्रेट खादम जॉन वेस्ली, वो बाहर निकला तो किसी ने उसका बटुआ चोरी करके भाग गया कोई। तो जैसे ही भाग रहा था उसने कहा भाई साहब चोर रुक जा तू। वो चोर घबरा गया, क्या हो गया? कहता है इसमें तुझे कुछ नहीं मिलेगा यार, मेरे इसमें जेब में कुछ पैसे नहीं है, पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, तो इस बात पे रिग्रेट करेगा, ये बात तुझे सताएगी कि किसी प्रीचर का तूने बटुआ लेके चोरी किया, इसमें खाली है बिल्कुल बटुआ। पर एक चीज मैं बताता हूं, जोर से चिल्ला के उसके पीछे बोला उसने, जब वो भाग रहा था, वो रुक गया था। कहता कि खुदावन यीशु मसीह का लहू तेरे सब अधर्म और पाप से तुझे शुद्ध कर देगा, तू जा ले जा, मेरा बटुआ खाली है। वो चला गया। और कई सालों के बाद जॉन वेस्ली किसी चर्च में प्रीच कर रहा था, तो प्रीच करने के बाद बाहर, चर्च के बाहर लोग निकल रहे थे, तो एक शख्स निकला, बड़ा अमीर बिजनेसमैन, और उसका हाथ मिलाता है, कहता सर आपको वो दिन याद है, आपने पीछे चिल्ला के क्या बोला था, प्रभु यीशु मसीह का लहू तेरे सब अधर्म और पाप से तुझे शुद्ध कर देगा। कहता है मैंने उस दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, और मैंने अपना दिल दे दिया उसके बाद, और प्रभु ने मुझे बड़ी बरकत दी, और उसको उसने थैंक्स किया। जॉन वेस्ली, परवाह नहीं करी, बटुआ ले जा यार, मसीह को तू अपना जीवन दे दे, बस वही काफी है। आगे बस जल्दी से चलते हैं कि फूल्स, हम देखते हैं छठा पॉइंट, फूल्स, बेवकूफ इसलिए, मूर्ख इसलिए क्योंकि उनके ऊपर एक ब्रांड लगा हुआ था। ब्रांड समझ रहे हैं आप? कि पुराने जमाने में, अभी भी होता है, आप जाओ उधर देखो, ये सारे भेड़ बकरियों के ऊपर एक वो गरम करके लोहे को एक सिंबल लगा देते हैं, एक नंबर लगा देते हैं उसमें। पुराने जमाने में जो गुलाम थे ना, उनके शरीर पे भी वो सुर्ख एक लोहे के उसमें एक सिंबल लगा के उसके ऊपर यूं करके ब्रांड कर देते थे उनको, ब्रांड वहां पे, और वो निशान उम्र भर रहता था वो। तो वो दुनिया के लिए कूल नहीं थे वो। लोग कहते हैं बी कूल यार, कूल बन, कूल कूल। कहते हैं हम कूल नहीं, हम फूल है, बिल्कुल हम बेवकूफ है, वी आर मूर्ख हैं। क्यों? हमारे पर ये ब्रांड लगा हुआ है। कौन सा ब्रांड है? नाइकी का, आदिदास का, टाटा का, रिलायंस का? कौन सा ब्रांड है आपका? वो ब्रांड नहीं मेरे दोस्तों, वो उम्र भर का ब्रांड है। जो इस आर्मी में आता है वो ब्रांडेड हो जाता है, उसके ऊपर एक मोहर लग जाती है। वो मोहर है राजों की और शहनशाह के शहनशाहों की, प्रभु के प्रभु की, वो मोहर जिसमें पौलुस कहता है वी आर ब्रांडेड, आई एम ब्रांडेड विद क्राइस्ट। मसीह के साथ मेरी मोहर लग गई है, और उसको मैं मिटा नहीं सकता। उस मोहर को आप मिटा नहीं सकते। अगर आप गुलाम हैं तो आप मिटा नहीं सकते थे उसको। वो बड़ी दर्द होती थी, उसको सुर्ख लाल करके उसको आग में डाल के वो निशान कर देते थे। वी आर ब्रांडेड विद क्राइस्ट। तो वो ब्रांड था उनका, वो निशान था उनके ऊपर। He says, I bear in my body the marks of the Lord Jesus Christ. मैं अपने देह में प्रभु यीशु मसीह के निशान लेके चलता हूं। वो कहता है मैं निशान लेके चलता हूं। He was branded with Christ. ये ऐसे लोग थे जिसमें मसीह का ब्रांड
उसकी मोहर लगी हुई थी उनकी लाइफ में से लोग पहचान लेते थे, ये वही मूर्ख है ना, ये वही मसीह का चेला है। और इस तरह से लोग उनको बुलाते थे। दुनिया के उसमें फिट नहीं होते थे, वो दुनिया के उसमें फिट नहीं होते थे, वो अलग ही दुनिया के लोग थे। वो आज भी हैं वो लोग। वी आर इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में है पर इस दुनिया के नहीं है हम लोग। खुदा के वचन में लिखा है वी आर इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में है पर हम इस दुनिया के नहीं है। वी सीक वन टू कम, हम एक का इंतजार कर रहे हैं, वो हमारा प्रभु है। हम परदेसी हैं, यात्री हैं, और जल्द ये जो जंग, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, ये रोजमर्रा की स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, और वो प्रभु आ रहा है हमें ले जाने के लिए। तो यहां देखते हैं हम कि हमने ये जो कुछ पॉइंट्स देखे हैं कि किस तरह अलग अलग हमने ये जो पॉइंट्स देखे हैं कि कितनी उनको खुशी होती थी इन लाइफ एंड डेथ, जीवन और मौत में प्रभु यीशु मसीह की वो अब बढ़ाई करते थे। फिलिपियों 1:20, द लॉर्ड बी मैग्निफाइड। हम देखते हैं फिलिपियों 1:21 में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि मैं जीऊं तो मसीह, मरूं तो नफा। और फिर हम देखते हैं मत्ती 5:11 और 12 में, और समय नहीं वर्सेस देखने के लिए, कहते हैं वी आर एक्सीडिंगली, हम खुश होते हैं, बहुतायत से खुशी होती है हमें। हम इतने खुश होते हैं जब लोग हमें सताते हैं। वाह क्या मूर्खता है भाई, लोग सता रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं, रिजॉइस कर रहे हैं। आप कहां से आए आप भाई साहब? और यहाँ पे लिखते हैं प्रेरितों के काम 5 और 41 में, एक्स 5:41 में, उसमें लिखा है रिजॉइस एंड दे काउंटेड वर्दी टू सफर। उन्होंने इस बात की बड़ी, मतलब इतनी बड़ी ऑनर समझा, इज्जत का बायस समझा कि हम मसीह के लिए हम सताए जा रहे हैं। भाई कैसी मूर्खता है भाई, आपको सताया जा रहा, आप इस बात को बहुत खुश हो रहे हो, उस बात पे कि मसीह के नाम पे वी रिजॉइस, कहते हैं हम आनंदित होते हैं। ये कौन हो भाई साहब आप लोग, कहां से आ गए ये आर्मी वाले लोग? और कहते हैं आजमाइशों में, ट्रिब्यूलेशन में, वी आर एक्सीडिंगली जॉयफुल, हम इतने बहुतायत से खुश होते हैं। क्या खुशी होती है हमारी। 2 कोरिन्थियों 7 और 4 में पढ़ते हैं हम। और यहाँ पे जेम्स चैप्टर 1:2 में लिखा है, जेम्स चैप्टर 1:2 में, कंसिडर इट प्योर जॉय, प्योर जॉय कंसिडर करो उसको आप, खास आनंद, एक सच्ची आनंद उसको आप कंसिडर करो जब आपको आजमाइशें आपका सामना करते हैं। आप कैसे है ये? दुनिया के लोग तो आपको बू कर रहे हैं, नीचे कर रहे हो, और वहां पे कोई ताली भी बजा रहा है स्वर्गों में कि वेल डन, शाबाश 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 मेरे अच्छे और विश्वास योग्य नौकर और मेरे सेवक, मेरे बेटे, शाबाश। दुनिया के लोगों को नहीं समझ आएगा, वो नहीं समझ सकते इसको कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। इब्राहिम साहब, आप उर ऑफ द कैल्डीज से निकल गए, कुछ पता ही नहीं कहां जाना है दुनिया में। आप मूर्ख थे क्या? नू सर, बाबा नू, आपने तो ऐसा जहाज बना रहे हो जो पानी और कोई, मतलब आसमान में कोई बादल भी नहीं है। 120 साल तक प्रीच करते रहे, किसी ने सुना ही नहीं आपके बारे में। एक बड़ा जहाज बना रहे, खुदा की वाणी आई आपको। मूर्ख है क्या आप? जोसेफ अभी तक सपने देख रहा है, आपके भाई तेरे से जलते हैं, यार तुझे फेंक दिया कुएं में, कहां तुझे गुलाम बना दिया, वहां पे नौकर बन गया तू मिस्र में। मूर्ख है तू। दानियल, अरे खिड़की तो बंद कर ले डैनियल, खिड़की बंद कर तू, लोग देखेंगे तुझे शेरों की मांग में डाल देंगे, मरेगा तू। नहीं, 3 दफा खिड़की खोल के यरूशलेम की तरफ में प्रार्थना करूंगा। डैनियल मूर्ख है तू, क्या ना शेरों के अंदर, क्या ना तू, मूर्खता। और कितने शहीद हुए हैं अब तक, सो मेनी पीपल हैव बीन परसिक्यूटेड, कितने शहीद हो गए, कितने मर गए। क्या ये मूर्खता थी उनकी? वर देयर फुलिश पीपल, वर देयर फूल्स फॉर क्राइस्ट सेक? यस, they were fools for this world, but not fools for the Lord Jesus Christ. They obeyed their commander. अपने कमांडर के लिए उन्होंने सब कुछ करा। हम लोग क्या करेंगे अपने कमांडर के लिए? हम लोग अपने कमांडर के लिए क्या करेंगे? लोगों ने बड़ी बड़ी जॉब छोड़ के, सीटी स्टड क्रिकेटर था, अपना जॉब छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, क्रिकेट का करियर, चाइना में जाके मिशनरी बना। और एरिक लिटिल, अभी ओलंपिक्स हुआ, खत्म हुआ जापान में, आपने देखा होगा, उसके बारे में बताया लोगों ने।
वो दुनिया का एक ही आदमी संडे को नहीं दौड़ा था वो रेस, संडे को ओलंपिक रेस फाइनल नहीं दौड़ा, वो पूरे लाइफ की ट्रेनिंग थी उसकी, और उसने दूसरा रेस दौड़ा, वो गोल्ड मेडल जीता उसने, गोल्ड मेडल। और गोल्ड मेडल जीतने के बाद नेशनल हीरो बन गया वो, नेशनल हीरो, स्कॉटलैंड का नेशनल हीरो था वो। तेंदुलकर था अपनी कंट्री का, तेंदुलकर वो, धोनी था अपनी कंट्री का, इतना नेशनल हीरो था वो। पता क्या करा उसने, मेडल छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, बैग पैक करके चाइना चला गया सेवा करने के लिए। इतना पॉपुलर आदमी, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। एरिक डेल बेवकूफ है यार, तू और भी जीत सकता था, पैसे कमा सकता तो। नहीं नहीं दोस्तों, नहीं। मसीह के प्यार ने उनको मजबूर किया इस आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। और भूखे रहे, नंगे रहे ये लोग, कोई दर दर भटकते रहे, कोई घर ना ठिकाना। उस मसीह के लिए सब कुछ लौटा दिया उन्होंने। मेरे अजीजों, क्या हम भी इन मूर्खों की आर्मी में ज्वाइन करना चाहेंगे? शायद आज सुबह कोई घबरा गया हो, यार नहीं मैं नहीं यार, इतना नहीं करूंगा यार, मैं नहीं मूर्ख बनना चाहता यार, आई डोंट वांट टू डू दिस, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं थोड़ा ना अपनी जान की बाजी लगाऊंगा कि मुझे लोग मूर्ख समझे। मैं थोड़ा ना अपना सब कुछ लौटाना चाहता हूँ। आपको पता है ये आपने पढ़ा होगा जॉर्ज मुलर के बारे में, आप नहीं तो पढ़िएगा सर, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे पास समय नहीं, मेरा समय खत्म हो गया। जॉर्ज मुलर ऐसा शख्स था, जब उसने शादी करी उसने अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ मतलब दे दिया, जीरो। और उसकी वाइफ ने भी सब कुछ, एक चीज नहीं थी उसके बाद। मैं बाद में दोनों ने खड़े होकर दुआ करी, उसने खुदा मैं जीरो हो गया हूं, मेरे पास कुछ भी पोजेशन नहीं है, मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है। जॉर्ज मुलर कहता है खुदा आप ही मेरा सब कुछ हो। बाय फेथ कदम उठाया उसने, सब कुछ दे दिया उसने। कहते मैं जीरो से शुरू करना चाहता हूं। दोस्तों कई मिलियन पाउंड खुदा उसको देता था, कई अनाथों को उसने पनाह दी और खाना दिया। ब्रिस्टल में आज भी वो खड़ी हुई है, वो बिल्डिंग्स जो उसने बनाई, आज भी इंग्लैंड के ब्रिस्टल में जगह है, खड़ी हुई। जॉर्ज मुलर कहते हैं मूसा के बाद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ फेथ था ये। और कहता है कि मैं पहले 1 पाउंड मांगता था, पाउंड करेंसी है यूके की। कहता है मरने के टाइम वो कहता मैं 1 मिलियन पाउंड मांगता हूं, खुदा मुझे दे देता है। और कैसे उसकी मौत हुई, लोगों ने दरवाजा खोला, घुटनों में दुआ करते वो मरा हुआ पाया गया। इतनी दुआ करता है, कहता है रोज अगर सुबह मैं 3 घंटे दुआ ना करूं, खुदा के साथ समय नहीं बताऊं, तो मैं दिन भर चल नहीं सकता, क्योंकि मैं टोटली निर्भर हूं खुदा पे। दोस्तों वो सब कुछ दे दिया उसने खुदा के लिए। मूर्ख था वो? नहीं मूर्ख नहीं था वो, जिम एलियट की तरह सब कुछ उसने गवा दिया। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं तमाशा बनना चाहोगे? हैं पौलुस का तमाशा है लोगों के लिए, मूर्ख, ताकि लोग हमें मूर्ख बनाए। क्या आपका जो प्रचार इस नाश होती हुई दुनिया में मूर्खता के लिए, क्या वो प्रचार करते रहोगे गॉस्पेल का? है और लोग आपको मूर्ख समझते रहेंगे? क्या आपका रहन सहन, आपका जीवन, जैसे मैंने पढ़ा, कमजोर और इस तरह से लोग आपको घूसे मार रहे, आपका अता पता ही नहीं है, और आपका कहीं रहने की जगह नहीं है, बुराई कर रहे हैं, आप लोगों को आशीष दे रहे हैं, लोग सता रहे हैं आपको, आप सह रहे हो, बदनाम हो रहे हो, फिर भी उनसे विनती कर रहे हो, और इस जगत की खुरचन और कूड़ा बन गए। ऐसी जीवन जीना चाहते हो, मूर्खता की जिंदगी? फिर आगे हमने देखा वो ऐसा ब्रांड, ऐसा मोहर मसीह का लेके चलना चाहोगे ताकि लोग आपको मूर्ख समझे, या कूल बनना चाहोगे, या फूल बनना चाहोगे आप? दोस्तों हमने चंद पॉइंट देखे, और भी कई पॉइंट्स हो सकते हैं, हमने चंद पॉइंट देखे। कौन आएगा इस आर्मी में? Who would like to join the Fools Army? इस मूर्ख आर्मी में कौन आना चाहेगा? कमांडर इन चीफ 100 गुना आपको प्रॉफिट देगा जब आप स्वर्ग में जाओगे। 100% रिवॉर्ड हमने देखा, 100% रिवॉर्ड। इस दुनिया में पता नहीं क्या मिले, क्लेश, सताव, परेशानियां, भूखापन, प्यासापन, शायद गुर्बत, डिफिकल्टीज, कोई बात नहीं। अरे सकड़ा रास्ता है भाई, सकड़े रास्ते में तो आएंगी चीजें, पर वो चौड़ा हो जाता है अनंत काल में। थोड़ा ही समय है, प्रभु आने वाला है, ज्वाइन कर लीजिए इस आर्मी में, बहुत बेनिफिट्स हैं। आइए हमारे साथ ज्वाइन करें आप मूर्ख की आर्मी में, एंड आप भी ये स्पेशल डिग्री ले, FFCS, फूल्स फॉर क्राइस्ट सेक, मसीह के खातिर मूर्ख बनना। आज भी इनविटेशन ओपन है, रिक्रूटमेंट ऑन है, चाहिए
जानना चाहेंगे, आना चाहेंगे, सिर्फ अपना दिल दीजिए, सरेंडर कीजिए, आ जाइए, इस आर्मी में ज्वाइन करें। इससे बढ़कर और कोई खुशी हो नहीं सकती कि आप मसीह के लिए इस आर्मी में सेवा करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुंदर संदेश के लिए और सुंदर